अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे जी नादिया का किचन के जो भी रिश्ते हैं जिनसे वो दूरी इख्तियार कर रही हैं उनके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन टाइटल में ज़रूर मेंशन किया और जिनको वो सुनाना चाहती थी उन लोगों को उन्होंने सुना दिया। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये जितने भी यूट्यूबर हैं ये अपनी यूट्यूब फैमिली को क्यों घसीटती हैं अपने इस तरह के मसलों में जिनके ऊपर उन्होंने कोई मुकम्मल तौर पे अपनी यूट्यूब फैमिली को इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी होती और आके टाइटल लगा के अपनी ही फैमिली को बुद्धू बनाती हैं और बाद में पतली गली से निकल जाती हैं। इस पे बात करते हैं और बात करते हैं इनके फॉलोअर्स जो हैं वो खुशखबरी सुनने के लिए बेताब हैं, लेकिन वो बहुत ही गुन्नी और मीसनी हैं, बिल्कुल भी अपने फॉलोअर्स को नहीं बता रही बल्कि झूठ बोल रही हैं। वो झूठ भी बोल रही हैं और उनको पता नहीं कि मैं अपनी ही यूट्यूब फैमिली से झूठ बोलकर बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। तो इस पे करते हैं बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जी जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नादिया जो हैं ये कुछ अरसा बीमार रहीं और इनका जो कहना था कि मेरा पाँव जो है वो फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से मैंने वाईटी से ब्रेक ली। हालांकि मैंने इनकी जो लास्ट कुछ मंथ की वीडियोस हैं उनको देखा है तो उसमें मुझे साफ नज़र आ रहा है कि नादिया मुहतरमा जो हैं वो प्रेग्नेंट थी। हाँ, और उसी वो मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान ही उनके पाँव का भी मसला बना, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हैं, उनका पाँव भी ठीक हो चुका है और जो प्रेगनेंसी के दौरान खातून की कंडीशन होती है उस कंडीशन से वो मुकम्मल तौर पर बाहर आ चुकी हैं, मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी हैं और इनके घर में फीडर भी देखा गया है। और बहुत सारे लोग जो इर्द गिर्द होते हैं उन सबको पता चल जाता है। आप हॉस्पिटल में गई, आप चेकअप करवाती रही और कई लोगों ने आपको हॉस्पिटल आते जाते देखा, फिर आपके हाँ बेबी के हुआ आपकी डिलीवरी हुई तो बहुत सारे लोगों ने आपको देखा होगा और वो लोग आपकी वीडियोस भी देखते हैं और फिर नीचे वो कमेंट्स में लिखते भी हैं इनके हाँ बेबी बॉय हुआ है। कमेंट्स की भरमार होती है जी डेली और रोज़ाना लोग जो हैं इनसे डिमांड करते हैं कि आप बताएं 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 कि बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुई है या फिर आपने बच्चा अडॉप्ट किया। तो अडॉप्ट जो लोग कह रहे हैं उन्होंने बच्चा किसी का लिया है, इनका नहीं हुआ, किसी और का हुआ है। तो ये बात तो आप ज़हन से निकाल दें कि किसी और का इन्होंने लिया है या किसी और का हुआ है, क्योंकि अगर आप इनकी थोड़े 2 महीने पहले की वीडियोस देखें, 2-3 महीने की पहले की वीडियोस, तो जिस तरह ये आम रूटीन में अपनी व्लॉगिंग करती हैं और जो इनका एक लाइफ स्टाइल होता है, जिस तरह ये कपड़े ड्रेस पहनती हैं, जिस तरह इनका मतलब आपको पता है जिस तरह ये आती थी उस तरह ये कुछ अरसा जो है नहीं आई। ये बड़ी चादर लेके आती रही और अक्सर ही इन्होंने वीडियोस में ख़ुद को मतलब कि अपनी प्राइवेसी का कुछ ख्याल रखा और ख़ुद ज़्यादा ये वीडियोस में नहीं आई और जहाँ जहाँ ये नज़र आई हैं वहाँ पे इन्होंने खुद को कवर किया है। तो इससे साफ ये बात साबित होती है कि बच्चा किसी का भी नहीं है, इन्होंने किसी से नहीं लिया, इनका बेबी खुद का ही हुआ है और इनके घर में खुशखबरी आ चुकी है और मुझे ऐसे लगता है कि इनके घर में बेटे की विलादत हुई है। लेकिन मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है कि वो छुपा रही हैं, अच्छी बात है, उनकी अपनी मर्जी जी, उनकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, पर्सनल चीज़ है। और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें शेयर करते हैं ना, हमारा काम है उसी पे ही बात करें और देखने वालों का भी काम है कि उसी पे ही डिस्कशन करें, उसी के बारे में ही कमेंट्स करें। लेकिन क्योंकि ये फैमिली की तरह लोग बन जाते हैं और इन लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं जो इनको डेली बेसिस पर देखते हैं और इनको इन्हीं की वजह से ये डॉलर्स कमाते हैं, ये लोग अपना इनको कीमती टाइम देते हैं, इनकी वीडियोस वॉच करते हैं, तो इन्हीं की वजह से यही लोग इनको बनाने वाले हैं। इन्हीं लोगों को सीढ़ी बना के इन्होंने कामयाबी की मंजिलें तय की हैं। लेकिन क्या होता है कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें जब इस तरह की ख़वातीन छुपाती हैं, यूट्यूबर्स ख़वातीन, तो देखने वालों को बहुत बुरा लगता है। तो पहले तो मैं कहूँगी कि देखने वालों को भी ये बात समझनी चाहिए कि भाई उनके कुछ मसले मसाइल होंगे जिसकी वजह से वो शेयर नहीं करना चाहती, वक्त आने पर वो आपसे शेयर करेंगी। अब यहाँ पे गलती क्या की है उन्होंने कि एक तो वो बता नहीं रही, अभी तक बता नहीं रही, वो नॉर्मल हो गई हैं और वो मेरे ख्याल में जो भी कंडीशन होती है खातून की प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद सॉरी, तो उसमें से वो निकल चुकी हैं और अब वो अपनी नॉर्मल रूटीन शेयर कर रही हैं। लेकिन वो अभी भी बता नहीं रही, अभी भी वो पूरी केयर कर रही हैं, क्योंकि एक तो बच्चा बहुत लेट हुआ है और हो सकता है उन्हें अल्लाह ताला ने बहुत मन्नतों मुरादों के बाद और बहुत तकलीफ़ों के बाद इस बच्चे से नवाजा हो। तो ज़ाहिर बात है नज़र बरहक है, हमें समझना चाहिए कि कोई बात नहीं अगर वो फ़िलहाल अपनी ऑडियंस से, अपनी वाईटी फैमिली से खुल के नहीं शेयर कर रही, लेकिन आप सबको पता चल गया, हमें भी पता चल गया है कि वो माँ बनने वाली थी और अल्लाह ने उनको औलाद की नेमत से नवाजा है
और उनके घर में ये चीज़ें भी नज़र आई हैं जो बेबी की होती हैं, वक्तन फ़वक्तन वो देखने को मिलती हैं इनकी वीडियोस में। गलती अब इस बीबी ने कहाँ पर की है जी? आज ही की वीडियो में जो इन्होंने शायद आज लगाई है, जिसमें इन्होंने रेड जोड़ा पहना हुआ था और कुछ मतलब के कंट्रोवर्शियल सा टाइप जो है टाइटल लगाया। तो इसमें इन्होंने एक खातून को, एक अपनी ही फॉलोअर को इन्होंने क्या रिप्लाई दिया कि भाई नहीं जी, वो तो मेरा पाँव फ्रैक्चर था, तो वो तो ये था, तो वो था। मतलब वो झूठ बोल रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं, आप लोग झूठ को प्रमोट करते हैं। आप लोग अपनी, कहते हैं ना, आप लोग चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें शेयर करें, बाकी हम लोगों को जब लोग, आप ज़िद कर रहे होते हैं, इसरार कर रहे होते हैं, आपके मुंह से कुछ सुनना चाह रहे होते हैं, आप नहीं बताना चाह रहे होते, तो बजाय इसके कि इतना अर्सा जो आपने खामोशी इख्तियार की, अभी भी आप खामोश रहती ना, फिर अभी क्यों आपने झूठ बोला? आपने झूठ बोल दिया जी, नहीं तो वो तो नहीं था जी, वो तो मैं तो बीमार थी, तो ये था, तो वो था। तो मैं हैरान होती हूँ इन औरतों पर कि यार ये किस तरह की ख़वातीन है। काम भी इन्होंने करना है सोशल मीडिया से, पैसा भी कमाना है और लोगों को बेवकूफ़ भी इन लोगों ने बनाना है और झूठ भी इन्होंने बोलना है। और झूठ तो इनके सामने मैं कहती हूँ ना, कोई इतनी बड़ी चीज़ ही नहीं है। झूठ को ये समझती हैं कि बस आम सी चीज़ है, बस बोल दिया ठीक है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इसका कितना सख्त गुनाह है। अल्लाह ताला ने झूठे पर लानत फरमाई है। लेकिन शाबाश है जी, आफरीन है इन इन्फ्लुएंसर्स पर। ये कहने को तो बड़ी डिसेंट, बड़ी समझदार, बड़ी सुलझी हुई, और इनकी जो एक ये अपना जो लाइफस्टाइल शेयर करती हैं, उनसे ये साबित करने की कोशिश करती हैं कि हम बड़ी कोई पढ़ी लिखी सुलझी हुई ख़वातीन हैं और हम एक रोल मॉडल के तौर पे जो है वो हैं ख़वातीन के लिए। इनको औरतें घर में इनको देख के औरतें अपने घर को सजाती हैं, संवारती हैं, कुकिंग अच्छी करती हैं और इन्हीं की आदत को अपनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन वो इनकी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो गलत चीज़ें होती हैं, उनसे बेखबर होती हैं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान की रियलिटी खुल के कभी न कभी सामने आती ही है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, इनकी जो शादिया बहन है ना, उन्होंने भी बड़े कुछ अरसे रोले मचाए, फलानी ये ऐसी है, वो है, ये है, उसको मुंह तोड़ जवाब। अगर आप लोगों में हिम्मत नहीं होती कि आप जिसको जवाब दे रही हैं या जिसको सुना रही हैं उसका जिक्र आप खुल के करें, उसका नाम लेके करें, तो फिर क्या ज़रूरत होती है कि आप औरतों को जो आपकी वीडियोस देखती हैं उनको आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगाती हैं और आके ऐसे टाइटल लगाती हैं जिसमें बंदा है परेशान हो जाता है कि उफ अल्लाह क्या हो गया, किससे नाते ताल्लुक़ टूट गए, किसने दिल दुखा दिया, किसने नाइंसाफ़ी कर दी, कौन है जो जिसने इनके हक मार लिए हैं, इनसे लड़ाई झगड़े किए हैं। तो जब आप लोगों ने, आप दोनों बहनों ने बताना ही नहीं होता, तो फिर आप लोगों को ज़रूरत क्या होती है इस तरह के टाइटल लगाने की? तो मुझे आज तक इन दोनों बहनों की ये समझ नहीं आई। और झूठ बोलने से बेहतर होती है खामोशी, इंसान खामोशी इख्तियार करे, या फिर आप अपनी वाईटी फैमिली को अगर अपना समझती हैं और जहाँ पे आप अपनी इतनी चीज़ें शेयर करती हैं, तो अब आपको अगर मुनासिब लगता है तो आप अपनी खुशी शेयर कर दें, क्योंकि आप यूट्यूब पे हैं। कभी भी आप ये मत समझिएगा कि आपकी कोई भी चीज़ जो है आपके देखने वालों से छुपी रह सकती है। जब आप अपना लाइफस्टाइल शेयर करते हैं ना, तो ये तो भूल ही जाएं कि कोई आपकी प्राइवेसी रहेगी या आपकी कोई अंदर की बातें बाहर नहीं आएंगी। सब कुछ बाहर आता है, सब कुछ नज़र आता है सबको, लेकिन यही है कि भाई लोग जो है वो आपका लिहाज करते हैं, आपके अच्छे काम को सराहते हैं, इसीलिए ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उन पे पर्दे डले हुए हैं। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपनी वाईटी फैमिली से झूठ बोलें। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी, मैं सोच रही थी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा कि चलें, अगर इनके घर में इस तरह की कोई ख़बर आई भी है तो उनका पूरा हक बनता है, अपनी मर्ज़ी है उनकी, उनकी अपनी लाइफ है, वो चाहें तो शेयर करें, ना चाहें तो ना करें, हम कौन होते हैं उनको मजबूर करने वाले। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस हुआ ये एक कमेंट का रिप्लाई देख के, जिसमें ये साफ मुकर गई हैं इस चीज़ से। जबकि मैंने कहा ना, जब आप यूट्यूब, आप सोशल मीडिया पे आते हैं ना, सोशल मीडिया पे आने से पहले ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि हमारी कोई प्राइवेट लाइफ है, हमारे सोशल मीडिया पे आने से कहीं वो उस पर कोई मतलब के डिस्कशन ना हो, कोई बात ना हो, या हमारी उसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, ये पहले सोचना होता है। जब आप आ जाते हैं तो उसके बाद ये कहना कि नहीं जी वो तो ये तो ऐसे तो वैसे तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, वो सारा कमेंट्स बॉक्स में आके सच बता देते हैं। फिर चाहे आप बताएं या ना बताएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ठीक है जी। तो आपने अपनी कीमती राय का इजहार करना है कि ये जो नादिया जी छुपा रही हैं, क्या ये अच्छी बात है? आपको अच्छा लग रहा है? यकीनन आपको बुरा लग रहा है। कमेंट्स में तो मैं यही देखती हूँ। और क्या इनको ये बात बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए?
मेरे ख्याल में तो बता देना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन सबको पता चल जाएगा और इनका जो एक इमेज बना हुआ है ना वो मतलब ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है ना। तो जब लोग कहेंगे आप तो झूठ बोला, आपने तो बताया ही नहीं, आप तो छुपा रही थी, हम आपसे पूछते रहे, आपने जिक्र नहीं किया, क्योंकि ऐसी चीज़ें तो छुपती नहीं हैं। आप अपनी औलाद को कैसे छुपा सकती हैं सोशल मीडिया से। ठीक है जी। तो ये थी जी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आपने लाइक और शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दुआओं में रखना है याद, अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। बहुत ही अफसोस होता है जी इन ख़वातीन को देख के जो हमारे लिए बड़ी कोई ख़ास हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।